हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होगे। नहीं, इससे पहले ही भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो भी वीडियो हम बना रहे हैं आप उसको सुने और उससे आपको कुछ फ़ायदा मिले तो ये अच्छी बात है। चलिए, पिछले क्लास तक हम लोगों ने प्रोज पढ़ा। नहीं, प्रोज का मतलब गद्य पढ़ा, गद्य का मतलब स्टोरीज। किसी न किसी तरह से हम लोग ने इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचे। आज हम लोग पद्य पढ़ने जा रहे हैं। यह दोहा, रहीम जी की दोहा। रहीम जी एक दरबारी कवि थे। वो अकबर के दरबार में बड़े नामी कवि थे। कहा जाता है कि वो जो दोहे लिखते हैं वो बिल्कुल साफ और मूल्यवान होता है। अर्थात वो जो भी लिखते हैं वो सीधे सीधे हर एक व्यक्ति के जहन का मतलब होता है दिमाग में आसानी से समझ लेते हैं। असल में वो पाकिस्तान से हैं, लेकिन आप लोग को पता है जब हम लोग इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, विभाजन का मतलब होता है डिवाइड हुआ था, तब वो हमारे यहाँ आ गए। उनका जन्म 1556 में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। वो केवल हिंदी में ही नहीं, केवल फारसी में ही नहीं, उनका जो ज्ञान, असीम ज्ञान, मतलब उनका जो ज्ञान था उसे हम लोग तोल नहीं कर सकते। किसी एक भाषा में नहीं, किसी एक चीज़ में नहीं, उनके ज्ञान बहुत ही गहरा है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति से है। रहीम बहुत लोकप्रिय भी कवि थे। सिर्फ दरबारी कवि नहीं थे, उन्हें बच्चा छोटे से लेकर बूढ़े तक उन्हें उनकी दोहे, उनकी कविता को चाहते थे। और ज़्यादातर वो श्रृंगार, नीति और भक्ति। श्रृंगार का अर्थ होता है जो पति पत्नी का जो संबंध है, सुंदर चित्रण है, उस चीज़ को बड़े सूक्ष्म तरीके से वो चित्रित करते थे। नीति का अर्थ है बच्चों, कोई भी चीज़ लिखने से हमें उससे क्या आशय मिलती है, क्या मैसेज मिलता है, वो डायरेक्ट लिखते थे। और कहीं ना कहीं भक्ति से भी वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भक्ति काल के कवि हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास के हिसाब से 4 काल में हम लोग विभाजित किए हैं। एक आदि काल, एक भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अभी जो काल चल रहा है वो आधुनिक काल का है, मतलब मॉडर्न में हम लोग हैं। तो जो पहला है आदि काल। आदि का अर्थ होता है आरंभ। उसके बाद आया भक्ति काल, लोगों में भक्ति बहुत जागृत हुई। फिर रीति काल। रीति का अर्थ है बच्चों श्रृंगारिक काल। हमेशा प्रेम और प्रेम और प्रेमिका के बीच के संबंध को हम लोग श्रृंगार नहीं कह सकते, सिर्फ उसे भी कहेंगे, लेकिन सिर्फ वही चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं हमें कृष्ण और मीरा जी की और राधा की और गोपियों की, इस तरह से चीज़ों को भी हम लोग श्रृंगार रूप में भी हमें पाया जाता है। रहीम की मुख्य कृतियाँ हैं
रहीम जी ने जो लिखे हैं उसमें से मुख्य हैं श्रृंगार सत्सय, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, रहीम रत्नावली, न जाने कई कृतियाँ लिखें। जैसे सबसे बड़ी कृतियाँ हैं रहीम ग्रंथावली, उसमें उनके सारे के सारे दोहे सुरक्षित हैं, संग्रहित हैं। इस तरह से हमें अपने पुस्तक में स्पर्श के जो आप लोग की पाठ्यक्रम में पुस्तक है उसमें कुछ चंद दोहे ही उन्होंने उनके दिए गए हैं, लेकिन असल में उनके बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जिसे हम लोग पढ़ के और भी आनंद उठा सकते हैं। जैसे पहले दोहे में लिखा गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाया, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाया। ये सिर्फ 2 वाक्य का ही नहीं दोहा, इसमें बहुत सारे भावों का संग्रहित है। इसका अर्थ है बच्चों, रहीम कहते हैं प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है, इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। जो प्रेम है वो प्रेम का अर्थ पति पत्नी में भी हो सकता है, भाई बहन में भी हो सकता है, माँ बाप में हो सकता है, या बच्चा माँ के प्रति हो सकता है। जो भी हो, जो भी कहा जाए, ये जो प्रेम है ये अति सूक्ष्म चीज़ है। इसे ना हम लोग तोल सकते हैं, ना इसे हमें तोड़ सकते हैं जानबूझकर, है ना बच्चों। हम जैसे चाहते हैं हमें वो चीज़ जीवन भर प्यारा होता है, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे चाहते हैं, वो चाहे किसी रिश्ते में भी हो। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता। धागा का मतलब होता है थ्रेड, राइट। तो कभी आप देखे हो जब काइट उड़ाते हो आप लोग, कभी काइट कट जाती है, आप क्या फ़ौरन जोड़ के उसी काइट को आप उड़ा सकते हो? नहीं। 80 to 90% वो एक बार पतंग उड़ जाती है तो कट जाती है वो धागा। हमें नई पतंग मिल जाती है, लेकिन वही वाला पतंग कभी नहीं मिलता, पता नहीं कहीं ना कहीं उड़ जाती है। वैसे ही हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिससे विश्वास करते हैं, उसे कभी हम ना ही धोखा देना चाहिए, ना ही जानबूझकर उनसे दूर भागना चाहिए। उससे हमारे ही हानि होती है, हमें दोबारा वो चीज़ नहीं मिलती। यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। नहीं बच्चों, आशय इसका अर्थ यही है कि एक बार दिल जब टूट जाता है उस किसी के प्रति, हम लाख कोशिश करने पर भी उसे हम जोड़ नहीं पाते। उसी तरह उसका नेक्स्ट जो दोहा है, रहीमन नीज मन की बीथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलियो लोग सब बांटे ना लहो कोय। हाँ, ये भाषा सुनने में थोड़ी अटपट लगती है बच्चों, लेकिन इस भाषा को हमें समझने के लिए एक बार नहीं 2 3 4 5 6 बार पढ़ लीजिए, तभी आपको थोड़ी समझ में आएगी। इसका अर्थ है सेकंड दोहे का अर्थ ये है, रहीम लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं, लोग तुम अपने मन की वेदना को अपने मन में ही छिपा कर रखो, उसे किसी के सामने प्रकट मत करो। ऐसा अक्सर कहा जाता है बच्चों। दुनिया में आपके सुखी से सब लोग सुखी होते हैं, आप हंसने से लोग हंसते हैं आपकी हंसी में, लेकिन आपके दुख में कोई साथ नहीं होता। खास करके बाहर वाले और कभी कभी अपने वाले भी। हमें बहुत जो भी दुख दर्द है, ऐसे ही एक ऐसे दोस्त या ऐसे साथी को ही, 1-2 साथी को ही चुनकर हमें बताना चाहिए। अब हर इंसान के अंदर दुख होता है, कष्ट होता है, हमें हर चीज़ को हर किसी के सामने व्यक्त करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग मजाक बनकर रह जाएंगे उनके सामने, है ना बच्चों।
लोग तुम्हारे कष्ट को तो सुनेंगे। कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग की जो कष्ट होता है उसे सुनकर वो लोग खुशियाँ मनाते हैं। चलो वो गिर गया, उसका ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सही में वो कभी दर्द महसूस नहीं करती। कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को मन कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। बहुत कम आपके पास जो लोग आसपास हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपके दुख में दुखी होते हैं, है ना बच्चों। चलिए अगले वीडियो में मैं बाकी के दोहे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आपको उसके अर्थ बताऊंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।